हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये मेरा यहाँ पे अपकमिंग 10 to 11 डेज़ का मेरा शेड्यूल है। एज़ आज जो डेट है दैट इज़ 20th of अगस्त से लेके 30th अगस्त तक मेरा यहाँ पे शेड्यूल चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ने वाली हूँ और किन सब्जेक्ट्स को, कौन से जीएस के 2 सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे हाई प्रायोरिटी लेके चलूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स अपने यहाँ पे जीएस के साथ साथ लेके चलूँगी। मैं अब वो मेरे ऊपर है, मैं यहाँ पे इनको ऑल्टरनेट डेज़ भी पढ़ सकती हूँ या मैं एक दिन को मैं डिवाइड करके भी पढ़ लूँ। बट मैंने यहाँ पे करा है कि एट द एंड ऑफ द अगस्त मंथ मेरे को यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, दैट इज़ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूँगी तो दैट इज़ यू कैन से एंशंट हिस्ट्री मेरे को यहाँ पे फुल कंप्लीट करनी है, ठीक है, जिसके मैंने अभी तक यहाँ पे 2 चैप्टर्स में कर पाई हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट द पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए देखो मैंने ना कि भाई एग्ज़ामिनर जैसे जो डिमांड है यहाँ पे एग्ज़ाम की, जो कमीशन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने पॉलिटी के ना PYQs को मैंने यहाँ पे एनालाइज भी करा है। तो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं कि जो मतलब बहुत रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका यहाँ पे पार्ट्स हो गया, शेड्यूल्स हो गए, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है, DPSPs हो गया, एक पार्लियामेंट वाला हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया पार्ट, ठीक है, एमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, जुडिशरी वाला पार्ट। एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की जो बॉडीज़ हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं। एंड यू कैन से कमेटीज़ जो हैं हमारे यहाँ पे, फाइनेंशियल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, माइनर मेजर कमेटीज़, तो जहाँ से रेपिटेडली टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे मैंने टॉपिक्स यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं जिनको मैं यहाँ पे पढ़ूँगी, रिवाइज़ करूँगी। तो पॉलिटी मैंने पढ़ भी रखी है पहले, तो ओवरऑल आई कैन से दैट इन अपकमिंग 7 to 8 डेज़, और यू कैन से दैट 28-29 अगस्त तक मैं अपनी पॉलिटी की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको मैं याद कर लूँगी। इनके ऑब्वियसली मैं रिवाइज़ भी करूँगी, PYQs भी देखूँगी, नोट्स भी बनाऊँगी, एवरीथिंग आई विल बी जस्ट डूइंग। और हिस्ट्री में मैं एंशंट हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। आफ्टर एंशंट आई विल बी स्टार्टिंग मॉडर्न, बट टिल अगस्त के मंथ तक मेरे को यहाँ पे पॉलिटी और एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है अपनी। तो ये मेरा यहाँ पे जो भी मैं अपने दिन को डिवाइड करूँगी, तो फर्स्ट मैं अपने दिन को यहाँ पे रखूँगी फर्स्ट हाफ में, दैट इज़ अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को, ठीक है। फिर मैं अपने करंट अफेयर्स करूँगी, बिकॉज करंट अफेयर्स भी करने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पर्सन टू पर्सन है, कोई भी डेली वीडियोस देखते हैं, कोई मंथली देखते हैं, तो वो मेरे को करना है। और थर्ड जो चीज़ मैं हाई प्रायोरिटी पे रखूँगी दैट इज़ PYQs ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पॉलिटी में कोई टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी PYQs पूछे गए हैं उनको मैं देखूँगी यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज मैं चलूँगी एंड मैं अलग से ही यहाँ पे नोट्स भी बनाऊँगी। तो नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, बट PYQs को पर्टिकुलर ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम नई चीज़ देखते हैं PYQs में, कुछ एडिशनल पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगी, जो चीज़ बार बार हम बोलते हैं। तो मेरे यहाँ पे टारगेट्स में ये 3 चीज़ हाई प्रायोरिटी पे रहेंगी, दैट इज़ द जीएस का स्लॉट, करंट अफेयर्स एंड PYQs। और इसके बाद जो स्लॉट होता है जिसके बिना आपका जो डे होता है दैट इज़ अनकम्प्लीट, दैट इज़ द रिविज़न, ठीक है। जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा है, अगर आप शाम को उसका 1 घंटा आप रिविज़न नहीं करते हो, सो देयर इज़ नो यूज़। तो इन दिस वे दिस इज़ माई शेड्यूल फॉर अपकमिंग 10 डेज़। और आज है जैसे 20th अगस्त, सो आई डिसाइडेड कि मेरे को ये बहुत सारी चीज़ें करनी है। दैट इज़ सबसे पहले तो मैं करंट अफेयर रिवाइज़ करूँगी। इन एंशंट हिस्ट्री आई विल बी गोइंग विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही मैं PYQs देखूँगी, और प्री हिस्टोरिक जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया उसके PYQs, और टाइम रहेगा तो मैं इसके नोट्स बनाऊँगी। सो दिस इज़ माई बेसिकली यू कैन सी दैट ये मेरा यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक मेरा GS1 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होगा, जहाँ पे कि मैं उसका टॉपिक पढ़ रही हूँ, फिर उसके PYQs करूँगी एंड देन उसके नोट्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा एक GS1 है, दैट इज़ यू कैन से स्लॉट नंबर 1। करंट अफेयर तो सुबह सुबह हम रिवाइज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर मैं अपने करंट अफेयर देखूँगी एट द हाफ ऑफ द डे, 12-1 बजे के आसपास से। फिर मैं अपना GS2 उठाऊँगी। फिर जैसे कि जो भी मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का पढ़ा है
टॉपिक पढ़ा है उसके फिर मैंने नोट्स बनाए हैं, PYQs देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, इन्हीं को ही मैं रिवाइज़ करूँगी फटाफट से यहाँ पे, बिकॉज रिविजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ द डे परमिट्स और इफ़ माई बॉडी परमिट्स कि हाँ अब मैं और पढ़ लूँ, मेरा जो दिमाग चलेगा, तो फिर मैं यहाँ पे जो पॉलिटी है उसके मैं ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे आज करने वाली हूँ, ठीक है। एंड येस आई विल बी अपडेट यू इन द शॉर्ट वीडियो कि मेरा कितने यहाँ पे टारगेट्स कंप्लीट हुए, कितने नहीं हुए। तो बस यही है। एंड येस एवरी वीडियो विल बी माई रो वीडियो। एंड आई होप दैट आप सब भी अपने एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम्स पे आप अच्छे से फोकस करो, स्ट्रैटेजीज़ बनाओ एंड शेड्यूल बनाओ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाओ। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 10 डेज़ का बनाया है, ऐसे आप भी बना सकते हो। एंड देन उनको बाइफिकेट कर दो इनटू योर डेज़ कि आप कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर आपको सोर्सेज नहीं पता, बुक लिस्ट नहीं पता, वो आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप देख लो जहाँ पे आपका मन करे। बट यस आपने एक रिसोर्सेज आपने डिसाइड करो फॉर वन सब्जेक्ट एंड उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो एंड मल्टीपल टाइम्स उसके रिविजन करो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ पे डे होगा उसमें ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करनी है। जैसे GS का तो जो मेन सब्जेक्ट है वो, देन योर करंट अफेयर्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड देन योर PYQs एंड रिविजन। इन 4 चीज़ों के बिना योर डे इज़ इनकम्प्लीट। तो चाहे आप 2-2 घंटे दो, किसी को 1 घंटे दो, किसी को 2.5 घंटे दो, इट्स अप टू यू। एंड येस सो लेट्स आई एम स्टार्टिंग माई दिस टुडेज सेशन एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग टिल हियर, लिटरली थैंक यू।